दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट थर्ड वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना। ये जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन है इसमें से एग्जाम में पहले आए हुए हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पहले तीन क्वेश्चन है वो नेचर ऑफ रूट डिफाइन किया हुआ है। मैंने नेचर ऑफ रूट्स किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि उसके रूट्स रियल्स इक्वल होंगे या रियल्स अलग अलग होंगे या फिर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे रियल। तो वो तीन कंडीशन मैंने समझाई हुई हैं। आप फर्स्ट कंडीशन में क्या देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1। पहले तो इसको याद कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे इसको कंपैरिजन करके ए बी और सी की वैल्यू लिख दो, राइट डाउन कर दो। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू -1। ये जैसे ही आपने लिखा तो इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करो, बी स्क्वायर माइनस में 4ac में, बी स्क्वायर माइनस में 4ac में बी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो और सी की वैल्यू पुट करो और इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद मेरा 9 आंसर आया। तो यानी कि जब जब डी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आएगा, जब जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आएगा, तब तब जो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। मतलब रियल एग्जिस्ट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे। जैसे एक सपोज करो 1 हो सकता है तो दूसरा 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है तो एक 4 हो सकता है। यानी कि दोनों रियल भी होंगे और दोनों एग्जिस्ट भी करेंगे, यानी कि डिफरेंट भी एग्जिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमें ये बताती है। इसका मतलब ये जो सेकंड कंडीशन में सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4, इसको कंपैरिजन करो जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू और सी की कंपैरिजन करके इसके साथ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 4 है। क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 1 है, ये 1 है, बी की वैल्यू इसको बोलते हैं और सी की वैल्यू इसको बोलते हैं, यानी कि ए बी और सी। ठीक है। हम मैंने ये लिख ली। अब मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू पुट कर दो, ए और ए की वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया 16 माइनस में 16 जीरो आ गया मेरा। अब जीरो आया यानी डी जब जब जीरो आएगा तब तब जो रूट होंगे वो रियल एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल एग्जिस्ट करेंगे। मैंने ये नेचर ऑफ रूट्स जो फॉर्मूले हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताए हुए हैं, आप उसको भी जरूर देखना। अब क्या है, d इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ d जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो रूट्स होंगे वो रियल्स होंगे और इक्वल होंगे। जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करोगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप जब उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी तब आप उसके चेक कर लेना, जो उसके फैक्टर आएंगे, जो रूट्स आएंगे, जो जीरो आएंगी, वो दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इसके बाद क्या है, जो थर्ड टाइप है, एक्स के प्लस में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू जीरो, इसको जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करो। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो और सी की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी और सी की वैल्यू लिखी। यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में पुट करो, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 1, क्योंकि या इस फॉर्मूले के अंदर बी की वैल्यू पुट करी हमने और माइनस में 4ac, ए की वैल्यू पुट करी और सी की वैल्यू पुट करी। इस फॉर्मूले में यहाँ से उठा के सारी वैल्यू इसमें पुट की। इसमें पुट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई इसकी डिस्क्रिमिनेंट की, वो -√3 आई, जो कि जीरो से छोटी है। इसलिए हम इसको रियल रूट्स के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो रूट अनरूट होता है। तो अनरूट में अगर वैल्यू माइनस आती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है, इमेजरी नंबर बन जाती है, अनडिफाइंड वैल्यू बन जाती है इन रियल नंबर। रियल नंबर में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों कंडीशन के जो क्वेश्चन है हमने वो सोल्व कर दिए। अब ये कहता है जो अगला कंसेप्ट है वो एग्जाम में आया हुआ है, फाइनल एग्जामिनेशन में आया हुआ है सीबीएसई के अंदर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द विच द गिवन इक्वेशन है द रियल एंड द इक्वल रूट्स। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। वो कहता है कि वेदर इसके अगर रूट्स क्या है, इक्वल है और रियल है। इक्वल है तो क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू जीरो। ये हमें गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन है, यानी कि इसके जो रूट्स है वो दोनों के दोनों इक्वल है, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो जो ये इक्वेशन दे रखी है उसको जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करके मैंने क्या निकाल दिया, ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू होती है, ये हमारी बी की वैल्यू होती है, एक्स को छोड़ के, एक्स के कोफिशिएंट को छोड़ के, और एक्स को छोड़ के, एक्स वेरिएबल को छोड़ के, और ये जो ये कोफिशिएंट बचता है, ये जो कोफिशिएंट बचता है एक्स वेरिएबल को छोड़ के, ये जो कोफिशिएंट बचता है उसको बी बोलते हैं। सी मेरे पास ये रही है कांस्टेंट वैल्यू, मैंने सी वैल्यू बी भी लिख दी, सी भी लिख दी और ए भी लिख दी। अब क्या करना है कि डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, क्योंकि ये जीरो के इक्वल है, क्योंकि गिवन है तो के की वैल्यू निकलेगी। तो मैंने बी स्क्वायर माइनस में 4ac में वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही मैंने बी स्क्वायर और माइनस में 4ac में वैल्यू पुट कर दी, ये मेरे पास सी की वैल्यू है, ये मेरे पास ए की वैल्यू है, ये 4 है और ये बी की वैल्यू है। तो मैंने बी को ओपन किया, इसको बी को ओपन किया, ये 4 हो जाएगा,
और इसका स्क्वायर ऊपर में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में ये 28 को 3 से गुणा करोगे और 28 को ही 2 से k से गुणा करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, 28 को 3 से गुणा करोगे या 84 आएगा, सॉरी, 28 को 3 से गुणा करोगे एंड 28 को 3 से गुणा करोगे तो आपका 84 आएगा। 84 लिख दिया, प्लस में इसको 28 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 56 आएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई, 4 किसके साथ और 4 किसके साथ, ये आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगे। ये माइनस अंदर वाले को माइनस कर देगा। अब इसके अंदर इसको सोल्यूशन कर लो, इसका क्या होगा हमारे पास 36k स्क्वायर बचेगा ये वाला, ये और ये दोनों माइनस करोगे तो -32k बचेगा, और ये दोनों को करोगे सोल्व करोगे तो -80 बचेगा। अब इसमें से 4 कॉमन ले लो, इसमें से 4 कॉमन लोगे, 4 कॉमन लोगे तो 9k स्क्वायर माइनस में 8k माइनस में 20 इक्वल टू 0, 4 0 में चला जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लो, इसके फैक्टर बना लो मिड टर्म स्प्लिट करके। मिड टर्म स्प्लिट करोगे तो ऐसे दो फैक्टरों में कन्वर्ट करो कि इनकी मल्टीप्लिकेशन तो फर्स्ट और लास्ट के बराबर आए और एडिशन करें तो -8k आए। तो ऐसा क्या होता है, -18k प्लस में 10k होते हैं, ये दो फैक्टर बनते हैं। तो ये दो फैक्टर बनाने के बाद फिर इन दो में से फर्स्ट दो में से आप 9k कॉमन ले लो, इसमें से 10 कॉमन ले लो। अब आपका दोनों में ये k माइनस में 2 और k माइनस में 2 कॉमन है, एक तो k माइनस में 2 और एक k माइनस में 2 दोनों में से कॉमन का एक आ जाएगा, और एक 9k प्लस में 10 आ जाएगा। 9k प्लस में 10 लिख लिया और एक k माइनस में 2 लिख दिया, दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो। इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो जो कि -10 बाय में 9 आ जाएगी। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लो 2, यानी आपकी 2 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, ये हमारी क्या आ गई k की वैल्यू। जब आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल दे रखे हैं, तब हम इस कंडीशन के द्वारा हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि k की जगह पे क्या होगा कि इसके रूट्स इक्वल हो जाए, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए कि इसके जब हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल रूट्स आएंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन इसकी टाइप है k प्लस में 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू k माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसका भी a ये है, b ये है और c ये है, मैंने लिख दिया। b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, यानी कि ये b स्क्वायर, ये 4, ये a और ये c जो भी है हमने लिख दिया इसको। अब हमारा b स्क्वायर माइनस में 4ac वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व किया तो 4 इंटू के, इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, और इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया मेरे पास। इसको अब सोल्व कर दो, इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई करके इसके साथ सोल्व कर दो, ये मैंने लिख दी इसकी कंडीशन। अब इसको सोल्व करके आपने जो 4k स्क्वायर लिखा है 8 और 4 12k हो गया और ये आपस में कट गया। ठीक है, हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस में 12k इज इक्वल टू 0। 4k दोनों में से कॉमन ले लो, 4k कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया मेरा k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ये 4k को 0 के इक्वल रख दो, k की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की k की जगह अगर हम चाहे 0 पुट कर ले चाहे हम 3 पुट कर ले, जो इसके फैक्टर बनेंगे, जो इसके रूट्स बनेंगे, जो इसकी वैल्यू आएंगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी, रियल होंगी और इक्वल होंगी। यानी कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इन दो न्यूमेरिकल में, दो क्वेश्चन के अंदर, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिसके रूट्स रियल्स एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी कंडीशन हमें पता थी b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 रखते हैं तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और 3 क्वेश्चन के जो पहले थे हमने नेचर ऑफ रूट्स किया, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हो गया है। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी नेचर ऑफ रूट्स आपसे कंफर्म कर सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कंसेप्ट है। आज हमारा ये पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हो गया है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।